सुअत अमीर भरत ताल जहाँ शब्द उठे लाया समानी हो। हरि चुअत अमीर भरत ताल जहाँ शब्द उठे लाया समानी हो। गुरु की कृपा होय तब पावे, गुरु की कृपा होय तब पावे, परम धाम निरवानी हो। गुरु की कृपा होय तब पावे, परम धाम निरवानी हो। सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, अरे नहीं कुछ जात बखानी हो। सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, नहीं कुछ जात बखानी हो। सूर्य चंद्र तारा गण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। सूर्य चंद्र तारा गण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। बाजे बजत सितार बांसुरी, बाजे बजत सितार बांसुरी, रंका मृदु वाणी हो। बाजे बजत सितार बांसुरी, रंकार मृदु वाणी हो। शिवयज विष्णु सुरेश शारद, निज निज मति अनुमानी हो। शिवयज विष्णु सुरेश शारद, निज निज मति अनुमानी हो। स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, शारद परम सयानी हो। हरि स्तुति करत निरंतर ठाढ़े, शारद परम सयानी हो। कहें कबीर यह भेद की बातें, कहें कबीर यह भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। करी पहचान फिर नहीं आवे, जम जुल्मी के खानी हो। हरि करी पहचान फिर नहीं आवे, जम जुल्मी के खानी हो। कबीर साहब उस निर्वाण, उस सचखंड में क्या होता है वहाँ का थोड़ा झलक संकेत किए हैं। तो चुअत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठे आसमानी, एक एक शब्द पर गौर करिए। चुअत अमीरस, उस देश में अमृत रस हमेशा बरसते रहता है। तो अमृत का अर्थ क्या होता है? वहाँ कोई पेय पदार्थ नहीं, जैसे ये चाय पेय पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि इसको मुख के माध्यम से पिया जाएगा। वह अमृत का अर्थ होता है अ माने नकारात्मक भाव रखता है, अमृत माने मरता, जो नहीं मरता। अमृत का अर्थ हुआ जो नहीं मरता। तो कौन नहीं मरता है इसमें संसार में? कौन नहीं मरता है? कौन नहीं मरता है? यस गुड, आत्मा नहीं मरती। तो क्या आत्मा कोई पेय पदार्थ है या दिव्य ऊर्जा है?
दिव्य ऊर्जा है, एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। इसलिए वो प्रकाश झरती रहता है हमेशा उस देश में, वहाँ से उस देश में ही नहीं, यहाँ भी झरते रहता है, लेकिन इसको कोई पी नहीं पाता है। आज जब हम वहाँ जाएंगे तो पिएंगे, एजेंट से पी लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ बरसता है तो उसको दुनिया वाले पी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उल्टा मुख है, ऐसे कर लिए हैं, है ना, अपना मुख उलट दिए हैं। क्या उल्टा सीधा होता है? ये होता है, रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है कि सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अजिए भालू कपि निश्चर नाही। एकदम अमृत वर्षा हुई, है ना, तो भालू कप तो जी गए, और निशिचर राक्षस जो रात्रि में चलते हैं वो नहीं जिए। निशिचर, रात्रि में चलने वाले को निशिचर कहे, जो रात्रि में चलते हैं वो नहीं जी पाए। और जो उल्टा मुख गिरे थे, सीधे मुख किए थे, तो जी गए। अर्थात जब पानी पड़ता है तो यदि घड़ा को उलट कर रख दिया जाए और एक घड़ा सीधा रख दिया जाए, तो पानी किस में जाएगा? सीधे वाले में जाएगा। घड़े वाले पर गिरेगा लेकिन बाहर चला जाएगा, यही ना होगा। उसी प्रकार जो सत्संग में चलते हैं उनका मुख ऊपर की तरफ है, आज जो संसार में चलते हैं उनका मुख नीचे की तरफ है। ठीक है। तो यदि संसारी प्राणियों पर वो अमृत की बरसात भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से निकल जाएगा। और जो सत्संग में चलते हैं उनका मुख ऊपर की तरफ हो रहा है। जो गुरु से दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है उनको प्राप्त होता है अमृत रस पान। डायरेक्ट वहाँ से तो नहीं मिलता, लेकिन गुरु से तो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरु उसको समाहित किए हैं अपने में। और वो गुरु क्या होता है? एज ए ट्रांसफॉर्मर, जो 11,000 वोल्ट को अपने में समाहित करता है और 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है ना। इसलिए कि कहीं 11,000 वोल्ट देने पर बल्ब फ्यूज न हो जाए, है ना, ये बात होता है। ठीक है, यानी वहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश गुरु अपने में आत्मसात करता है, फिर उसको 220 वोल्ट देगा। जैसे सूर्य की ऊष्मा को चंद्रमा ग्रहण करता है और चंद्रमा रात को देता है तो कितना अच्छा लगता है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वहाँ सूर्य के प्रकाश। तो यानी जो निर्वाण का प्रकाश है, जो करोड़ों सूर्य करोड़ों सूर्यों का प्रकाश को सदगुरु क्या करता है? अपने में आत्मसात करता है। लेकिन फिर गुरु चंद्रमा के सदृश है और परमात्मा महासूर्य की बहुत बड़ा सूर्य है ना। सूर्य की बात छोड़िए, करोड़ों सूर्यों की प्रकाश है तो उसको अपने में आत्मसात करता है। और चंद्रमा जैसे ट्रांसफॉर्म करता है रात्रि में, तो रात्रि में वो भी ट्रांसफर करता है। अज्ञान रूपी रात्रि में जो जीव है उनको ट्रांसफॉर्म करता है ना। इस तरह से अब वो अमृत रहता है। लोग कहते हैं ना चंद्रमा मिला बड़ा शीत, बड़ा अच्छा लग रहा है, पूर्णिमा का चांद, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि चुवत अमी रस भरत ताल, जहाँ शब्द उठे आसमानी, अमृत रस बरसता है 24 घंटे और भरता है जो ताल है, अर्थात जो अपना मुख ऊपर किया है उसमें पड़ता है, जो नहीं किया तो चला जाता है। शब्द उठे, वहाँ आसमानी शब्द उठा करते हैं। इस मार्ग में कई सारे शब्द आते हैं, कई सारे शब्द साधना काल में मिलते हैं। ओंकार है, नगाड़ा है, बांसुरी है ना। ये सब तमाम शब्द हैं जो हुआ करते हैं, स्थान स्थान पर होते हैं। ओम है, सोहम है, सत है, ऐसे शब्द निकलते रहते हैं। ये सब शब्द हैं जो शब्द मार्ग में सुना जाता है, लेकिन प्रकाश मार्ग में भिन्न भिन्न प्रकाश है। गुरु की कृपा हो तब पावे परम धाम निर्वाणी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वही इस परम धाम, उस निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, वरना नहीं प्राप्त कर सकता। और गुरु कृपा तब करता है जब वो शून्य हो जाता है। ये भी एक बात सुनिए, क्यों कृपा उससे? वैसे तो सबका, वो सबको प्रिय है या सब उसके हैं, लेकिन कृपा की जहाँ बात आती है तो कृपा तभी होती है जब वो साधना पथ से चलते चलते अपने आप को शून्य में ले जाए, विदेह हो जाए। बस तुरंत विदेह होने तक कृपा चलती है, इसके बाद तो और कृपा हो जाएगी। बस वो शिष्य नहीं बनाता, गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, वो तो गुरु बनाता है ना। उस कृपा करके उसको वहाँ धीरे धीरे पहुँचाएगा, और जब ही वो शून्य होगा बस बोध हो जाएगा, अपने निज स्वरूप का बोध हो जाएगा। यही उसकी कृपा है, और फिर आगे निर्वाण तक पहुँच जाएगा।
तो परम धाम निर्वाण में गुरु कृपा के बगैर कोई इस परम धाम अर्थात निर्वाण को नहीं प्राप्त हो सकता है। निर्वाण को प्राप्त होने वाले सिर्फ संजन है। गौतम बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुई, कबीर साहब जिनकी ये भजन है आज तक इनकी व्याख्या करने वाले मुश्किल से मिलते हैं, शाब्दिक अर्थ तो बहुत सारे बता देंगे, ये क्या कह रहे हैं इसको पता ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु की कृपा हो तो पावे परम धाम निर्वाणी हो। देखा, एक सबसे सुंदर बात कहें कि सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे। सरिता उमड़ करके सागर को ही अपने में सोख लेती। ये कह रहे हैं कि सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे, नहीं कुछ जात बखानी रे। अब वहाँ बखान ही नहीं किया जा सकता, बखान करने वाला तो बचता ही है ना। सरिता, ये जीव क्या है, एक सरिता के समान है, और परमात्मा क्या है, एक महासागर के समान है। निर्वाण क्या है, एक महासागर के समान है। अब ये उमड़ता है जब इसके अंदर हृदय में एक आकांक्षा होती है, एक जागृत होती है इच्छा कि नहीं अपने स्वरूप को पहचाना जाए, परमात्मा से मिलाया जाए, और ये साधना सत्संग करता है तो अब धीरे धीरे उमड़ना शुरू करता है। मन इसका बढ़ेगा, उमड़ रहा है, और उमड़ते 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 एक दिन इतना होगा कि छलांग लेगा महासागर में, बस सोख लिया। या यूँ कहें कि उस महासागर ने कृपा करके जो ही किनारे पर यह सरिता पहुंची तो कहा अब आ जाए, अपने समझ कर लिया। क्यों, ऐसा ही हो गया। ठीक है, हो जाता है ऐसे ही। जीव रूपी सरिता उस निर्वाण परमात्मा रूपी महासागर में समा के एक हो जाती है। तो सरिता जब सागर में समा गई तो क्या हो गई, सागर हो गई या सरिता रह गई? सागर हो गई ना। बूंद जब सागर में समा जाता है तो सागर हो जाता है। जीव जब ब्रह्म में समा जाता है तो क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। वेद में कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ताकि वाणी वेद, उसी की वाणी वेद है। जो वेदों में लिखा है ना, संत की ही वाणी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ताकि वाणी वेद, हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भ्रम का छेद। जो संत जन होते हैं वेद वेदांतों का जिसे समझ में नहीं आता, गीता कुरान बाइबल का समझ में नहीं आता, अगर संतों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसका अर्थ बता देंगे। अब चाहे हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ, फारसी में बताओ, कुछ में बताओ, बता दीजिए। ये जहाँ का रहे वाला वो सब बताएगा। तो कह रहे सरिता उमड़ सिंधु। इसी तरह बूंद सागर में मिलने के बाद सागर हो जाती है। सरिता सागर को आत्मसात कर लेती है, या सागर ही सरिता को आत्मसात कर लेता है। दोनों बातें अपनी जगह पर हैं। नहीं कुछ अब वो मिलन की बात बखान में आता ही नहीं। वो तो मिलन में क्या आनंद होता है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जैसे वो कहा ना, गुंगे किरी सरकरा, यदि गुंगे को खूब बढ़िया मीठा फल खिला दीजिए और पूछिए कि क्या कितना मीठा है तो क्या बताएगा, बताएगा क्या करेगा, इशारा करेगा हाथ से, इतना 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 इतना, बड़ा करेगा तो पीछे चलेगा, है ना। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलेगा। और आपको भी खिला दिया जाए मीठा फल और आपसे पूछा जाए कि कितना मीठा, तो आप हूबहू बता सकते हैं। कहेंगे गुड़ जैसा है, चीनी जैसा है, बर्फी जैसा है, मेवा जैसा है, ऐसा ही करेंगे ना। लेकिन डिट्टू क्या स्वाद है वो तो नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार से उस जो है परमात्मा के मिलन का जो स्वाद है, जो आनंद है, कोई हूबहू नहीं बताता। लेकिन यही तरह शब्द के माध्यम से वो लखाता है कि देखा ऐसे नहीं सुन कुछ हो। ये शब्दवा वही ना है, यही इशारा है। क्या है ये? इशारा बता रहे हैं कि ऐसा होता है ना। लेकिन ये हूबहू नहीं है ये। अब तो ये मिलने के बाद पता चलेगा कि हूबहू आनंद है क्या, है ना। बात क्लियर हो गई ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलने के बाद क्या आनंद होता है वही पता चलेगा। आगे कहते सूर्य चंद्र तारागण नहीं वहाँ रैन बिहानी हो, अर्थात कोई सूर्य चंद्र तारागण जहाँ नहीं, रैन न दिवस निशानी हो। मैंने वहाँ न सूर्य उगता है न चंद्रमा उगता है, तारागण भी नहीं है, पवन पानी भी नहीं है, रात दिन भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब यहाँ संसार के लिए है। वहाँ तो करोड़ों करोड़ों सूर्य का मात्र प्रकाश है, एकदम प्रकाश। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, अर्थात वहाँ हमेशा प्रकाश ही रहता है। लेकिन सूर्य चंद्र तारा नहीं रहते हैं।
यानी बिना पिंड का है। जैसे यहाँ बल्ब पिंड है और प्रकाश ये इधर आ रहा है, अब बल्ब न हो केवल प्रकाश हो, ये स्थिति है। बल्ब हो ही नहीं लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ हो, ऐसा। यानी सूर्य और चंद्रमा तारागण ये सब कुछ नहीं है लेकिन प्रकाश है, मल्ली प्रकाश, ये स्थिति है। उसीलिए कहा गया कि जो है सूर्य चंद्र तारागण नहीं वहाँ रहन बयानी, वहाँ दिन रात नहीं होता, वहाँ 24 घंटे प्रकाश ही रहता है। वहाँ दिन रात नहीं, दिन रात संसार के लिए, और ये दिन रात होने का कारण सूर्य है ना। और सूर्य का कारण है उसका जो पृथ्वी का कारण है अपनी दूरी पर घूमने का, है ना, तब दिन रात होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो जो सामने में भाग पड़ता है वहाँ दिन हो जाता है, जहाँ जो आड़ में पड़ जाता है वहाँ रात हो जाता है। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो बस प्रकाश का महासागर लहरा रहा है। प्रकाश का महासागर पाताल से लेकर सातवें आकाश निर्माण था। उसी प्रकाश के महासागर में ये समस्त जगत, एक ही ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत है, उसमें सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र अनंत है। ऐसी स्थिति है, नानाविध ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं, ये स्थिति है। और आगे कहते हैं बाजे बजे सितार बांसुरी रंकार मृदबानी, वहाँ बाजा की धुनी भी बजती रहती है। बंकनाल से आपको बांसुरी की आवाज़ होती है, सहस्रार से घंटे नगाड़े की आवाज़ होती है। ऐसी जगह जगह पर आवाज़ हुआ करती है। हाँ, बिन नभ बिजली चमके बरसे, बिन बादल जहाँ पानी, बिना आकाश का वहाँ बिजली चमकती है। ये जो दिव्य ऊर्जा है, प्रकाश है ना, तो बिजली जैसा हो जाता है, प्रकाश करती है ना। आकाश नहीं है लेकिन बिजली चमकती है, चमके बरसे, बिन बादल जहाँ पानी, और बिना बादल का पानी पड़ता है। यहाँ पर तो ये बादल है, दिखाई देता है, ये बादल निर्माण होता है और पानी पड़ता है, लेकिन ये पानी होता है जो जल रूप में होता है ना, H2O होता है। लेकिन वहाँ पर जो पानी पड़ता है वो दिव्य ऊर्जा का पड़ता है, यानी प्रकाश झरता है। बादल है नहीं, खाली प्रकाश है, और प्रकाश से प्रकाश निकल कर झरते रहता है। यही बिना पानी का, बिना बादल का बरसात है। पानी नहीं है, बरसात हो रही है, यानी प्रकाश की बरसात हो रही है, पानी की नहीं। आगे कहते हैं कि शिव अज विष्णु सुरेश और उस शेष सब निज निज मति अन्वय। ये शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश, साथ ही शेष, ये जो है अपने अपने मति से अनुमान करते हैं, क्योंकि ये लोग भी नहीं जानते उसको। इन लोगों को वो ड्यूटी तो दिए हैं अपने दयाल रूप से, लेकिन इनका पता इन लोगों को भी नहीं है। वो अपना ड्यूटी में ही रहते हैं। हाँ, ड्यूटी करने का पावर दिया गया, शंकर को दिया गया, आप नाश कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं दूसरों को। विष्णु को दिया गया कि जो ब्रह्मा रचना करके बनाएंगे जीवों को, उन सबको आपकी देख रेख करना है, भोजन देना है, साथ ही उनकी रक्षा करना है। और समय आने पर जो है वो काल आएगा, अपना ले जाएगा, उसको काल ड्यूटी दिया। जिनकी आयु पूरी हो जाएगी उसको काल को दिया गया अधिकार कि आप जमराज अपने दूतों से उन्हें मंगवा लेंगे। एक पल भी, एक सांस बेसी नहीं जाएगा, एक्यूरेट टाइम पर वो काल आएगा और जम पाँच फेंकेगा, फंसाएगा, लेकिन चलेगा, है ना। उसको कोई रोक नहीं सकता। खाली एक लोग बचा है काल पास। कौन बचा है? मार्कंडे। वो स्वयं शंकर यमराज से युद्ध करके बचे हुए, है ना। मार्कंडे बचा है, बस ओनली मार्कंडे। और कोई नहीं बचा। आगे कहते हैं कि शिव विष्णु सुरेश शेष सब निज निज मति अन्वय। शिव विष्णु सुरेश शेष नाग ये सब अपने अपने मति से अंदाज तो किया है, लेकिन जानता नहीं। स्तुत करत निरंतर ठाड़े सारद परम सयानी हो, इतने नहीं, ये शारदा जिसको आप सरस्वती के नाम से जानते हैं, ये भी स्तुति उसकी करते हुए एक पैर पर खड़े होकर ठड़ा होकर हमेशा स्तुति करते रहते, लेकिन ये भी नहीं जानते। स्तुति करती हैं, जानती नहीं। कहें कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी हो, ये बहुत भेद की बात है, इसको सिर्फ संत जन ही जान सकते हैं।
अब जी दिल्ली देखले है वह दिल्ली के बात बताए, आज जी दिल्ली देखले ना तो का समझिए नहीं समझे। अब बनारस जी देखले ना, हाँ क्यों पूछी कि भैया बनारस में ये शिव मंदिर कहाँ है तो क्या बताएगा, दशाश्वमेध घाट कहाँ है क्या बताएगा, मानस मंदिर कहाँ है क्या बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा। यदि बताई तो सुनाई के सुन लो तो उल्टा सीधा बताई, तो उल्टा सीधी बताई कि लोग देख लेना सुन के बताओ। ये बात बहुत सारे इसमें गुरु हैं संसार में जो सुना के कहते हैं, जानते नहीं। कहें कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी, कर पहचान फिर नहीं आवे 84 की कहानी। जो व्यक्ति इस अपने स्वरूप को जान जाता है फिर वो 84 के चक्र में पड़ता ही नहीं, मुक्त हो जाता है, उस निर्वाण देश में ही चला जाता है। अब जब ये आत्मा ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण में प्रवेश करती है तो एक आत्मा का प्रकाश 20 सूर्य की प्रकाश के बराबर होता है। अब 20 सूर्य, अब पता नहीं कितनी मुक्त आत्माएं हैं, तो सोचो कितना सूर्य वहाँ है, वही करोड़ों सूर्य की बात कही जाती है ना। तो एक एक आत्माओं का 20-20 सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश होता है वहाँ पर। जो मुक्त आत्माएं उस मंडल में निर्वाण में परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं। इस तरह से इसलिए वहाँ पर करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा उदित हों, वो भी उसके अंश मात्र प्रकाश के बराबर कहा जाता है।